हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, इसके एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली क्या है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स की बेसिकली ये किस टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं वो सब मैंने शॉर्ट्स में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं और इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप सबसे पहले क्विकली वहां से तमाम डेफिनेशंस को रिकॉल कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन से मैट्रिक्स की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है और उसका क्या नेम होता है। ठीक है, तो अब हम फाइनली यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, मुझे बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 के मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि 3 रॉज हैं, दिस आर द रॉज, एंड 3 ही कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो इट मींस कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर अगर मैं और ऑब्जर्व करूं तो इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स 0 हैं एक्सेप्ट उन एलिमेंट्स के जो कि डायगोनल में मौजूद हैं। इट मींस कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स की ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्क्वायर होना चाहिए और उसके डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं यहाँ पर ये डायगोनल के एलिमेंट सेम तो नहीं है, क्योंकि अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो चूंकि यहाँ मेरे डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब मैं इसका नेम राइट करूंगी तो मैं सिर्फ डायगोनल राइट करूंगी और स्क्वायर क्यों नहीं राइट करूंगी, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स पर आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 3 रॉज हैं लेकिन एक ही कॉलम है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक रॉ है लेकिन आपके पास 3 कॉलम है। तो जब आपके पास एक ही रॉ हो तो ऐसे मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को देखें, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्दर डायगोनल में आपके पास राइट डायगोनल में 0 है और लेफ्ट डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स आयोटा है, यानी दोनों एलिमेंट्स सेम हैं। जब आपके पास डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम हो और ऊपर से मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो आप इसका क्या नाम रखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को गौर से देखें, ये आपके पास 1 2 3 4 रॉज हैं एंड 4 ही कॉलम्स हैं, यानी अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्दर इसके डायगोनल में एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन साथ साथ इसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम हैं तो मींस ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और मजे की बात यह है कि अगर वो तमाम एलिमेंट जो सेम हो अगर वो 1 हो जाए तो ये बन जाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यानी कि आप इसको यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो। तो आपको क्या इसके सारे नाम लिखने होंगे कि ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है, ये यूनिट भी है? नो, आप सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट करोगे तो आप इससे ये इटसेल्फ पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन होती है कि उसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं और ये आपके पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब, यानी रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स, डायगोनल में एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 हैं लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स सबके सब डिफरेंट है तो स्केलर तो नहीं है। इट मींस कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपके पास पार्ट 7 8 एंड 9 है। ठीक है, ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं और ना सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करने हैं बल्कि आपने कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी राइट करने हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने आइडेंटिफाई किए हैं या आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।